नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसीज के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर दिखा अमन पसंदों का शदीद रद्दोअमल। सोस्ट ड्राई पोर्ट पर पाकिस्तान की मनमानियों से परेशान मकामी कारोबारी हैं, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर मजबूर। और भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कायम दहशतगर्द ठिकाने किए गए तबाह। हर मुल्क को अपनी सरहद की हिफाजत का हक है। जब कोई मुल्क बार बार अपने पड़ोसी देश पर बुज़दिलाना हमला करता है तो वो अपने गलत इरादों और भीतरी कमजोरी का सबूत पेश करता है। पाकिस्तान की जानिब से भारत पर वक्तन फवक्तन होने वाले दहशतगर्द हमले इसी सोच का हिस्सा हैं। पहलगाम में बेगुनाह शहरियों पर दहशतगर्दाना हमला और फिर भारत के मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई का मकसद भारत को कमजोर करना और अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन पाकिस्तान ये बात बार बार भूल जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो सब्र के साथ साथ सख्ती से जवाब देना भी जानता है, और ऐसा इन दिनों हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 की तारीख एक सियाह तारीख थी, जिस रोज पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर दहशतगर्दाना हमला किया गया। ये हमला न सिर्फ आम आवाम पर बल्कि मुल्क की सलामती पर हमला था। ये हमला इंसानियत, अमन और इंसाफ पर भी एक काला धब्बा बनकर सामने आया। इस दर्दनाक हमले के बाद पूरे देश में गम के साथ साथ गुस्से की लहर दौड़ गई। हर शहरी की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में इंतकाम की चिंगारी भी थी। ये एक ऐसा लम्हा था जब पूरा मुल्क मजहब और जुबान से ऊपर उठकर एक वतन परस्त आवाज में बोल रहा था, अब चुप नहीं बैठेंगे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को आतंकी हमले का जवाब तो देना ही था, और भारत ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करके इसका माकूल जवाब भी दिया। हालांकि अपनी गलती मानने और शर्मिंदा होने की बजाय पाकिस्तान ने बेशर्मी का मुजाहिरा किया। जम्मू कश्मीर समेत पंजाब और गुजरात के भीतरी इलाकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। हमारी जो इंतजामिया है, जो हमारी अफवाज है, इनने देखे कि रात की तारीकी में हुआ है, आके हमला करके चले गए और हम सोए रहे, हमको पता ही नहीं चला। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। भारत के अंदरूनी इलाकों में हमले कर रहा पाकिस्तान शायद ये बात नहीं जानता कि भारत हर हमले के बाद और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ये मुल्क इत्तेहाद, हौसले और कुर्बानी की मिसाल है। पाकिस्तान को समझना होगा कि भारत को डराया नहीं जा सकता। हम न तो झुकेंगे न रुकेंगे। बात सिर्फ पहलगाम की नहीं, बल्कि पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे हमले न सिर्फ मानवता पर हमला थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की दोहरे चेहरे वाली सियासत को भी बेनकाब किया। एक तरफ पाकिस्तान मजलूमियत की चादर ओढ़े बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो दहशतगर्दों को पनाहगाहें और माली मदद दे रहा है। कल रात को जो शदीद गोलाबारी हुई है सीज फायर लाइन के दोनों तरफ, उसमें बड़ी तादाद में हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जानें भी गई हैं, और उसके अलावा भी लोगों का जो है वो माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। निक्याल के अंदर, चूँकि मेरा ताल्लुक निक्याल से और ज़्यादातर जो वास्ता है वो भी निक्याल के लोगों से रहता है, तो निक्याल के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की हरकतों से उसके कब्जे वाले इलाके की आवाम तवील मुद्दत से वाकिफ हैं। उन्हें इल्म था कि पाकिस्तान हुकूमत और वहाँ की फौज जिस तरह से दहशतगर्दों को एसेट की तरह इस्तेमाल कर रही है, भारत को उकसा रही है, उसके नतीजे में एक न एक दिन ये होना ही था। कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। यहाँ के लोग जानते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की थोपी गई है,
اور بھارت صرف جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ پاکستان کو اس کی حرکتوں سے باز آنے اور جنگ سے پرہیز کرنے کی نصیحت دے رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنا بوریا بسترا یہاں سے اٹھانا چاہیے۔ ہم مزید آپ لوگوں کی دیسی شراب اور آپ کی زنا کی خواہشات اور آپ کی زمین پر قبضے اور ایک معاشرہ جو آپ نے مکمل جھوٹ پر مبنی ایک معاشرہ اپنا بنایا ہوا ہے پاکستان میں، ہم اس کی خاطر اپنے لوگوں کی جان نہیں گنوا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جو دو قومی نظریہ آپ کو انگریزوں نے سکھایا، اس میں کتنی خیر ہو سکتی ہے، اس میں جس چیز کا اسلام سے دور دور تک کا واسطہ یا تعلق نہیں ہے، اگر دو قومی نظریہ کا کوئی اطلاق ہوتا تو وہ 1400 سال پہلے کہیں پہ نظر آتا ہمیں۔ پہلگام حملہ بھارت کے صبر کی آزمائش تھا، لیکن بھارت نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک حساس ملک نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے والا ملک ہے۔ پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بزدلانہ حرکتیں اب بھارت کو نہیں روک سکتی، اسی لیے پاکستان کے ڈرون اور میسائل حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارت نہ صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو اس کی حرکتوں کے لیے سبق بھی سکھا رہا ہے۔ بھارت ایک جاگا ہوا شیر ہے اور اب وہ نہ تو سوئے گا نہ ہی چپ رہے گا۔ جگہ جگہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنتے دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے رد عمل میں پاکستان کے دہشت گرد ٹھکانوں پر بھارت کے ہتھیار بند حفاظتی افواج کی جانب سے آپریشن سندور کے تحت کارروائی کی گئی۔ بھارتی وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے 9 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے، جن کا استعمال پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کے لیے کیا جاتا تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران تفصیل سے بتایا گیا کہ دہشت گردی کو روکنے کی کارروائیوں کو ایسے نپے تلے انداز میں کیا گیا جس سے صرف پاکستان اسپانسرڈ دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو ہی نقصان پہنچے۔ مزید تفصیل ہمارے اس خاص رپورٹ میں۔ آپریشن سندور 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے وبھتس آتنکوادی حملے کے شکار معصوم ناگرکوں و ان کے پریواروں کو نیائے دینے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ اس کارروائی میں 9 ٹیررسٹ کیمپس کو ٹارگٹ کیا گیا اور پوری طرح سے اسے برباد کیا گیا۔ یہ ہے نئی دلی میں منعقد وزارت خارجہ اور بھارتی حفاظتی عملے کی جوائنٹ پریس کانفرنس۔ اس میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی اور بھارتی فضائیہ کی ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ 22 اپریل کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں بھارتی حفاظتی عملے کی جانب سے 6 سے 7 مئی 2005 کی رات 1:05 سے 1:30 تک آپریشن سندور کے تحت پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں واقع 9 الگ الگ دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رات بھر خود اس پورے آپریشن کی نگرانی کی۔ اس کے بعد وزیر دفاع نے بھارتی حفاظتی عملے کی آپریشن سندور کو کامیابی کے ساتھ عمل میں لانے کے لیے خوب ستائش کی۔ ہمارے پردھان منتری جی کے مارگدرشن میں ہمارے بھارت کی سینا نے ہم سبھی بھارت واسیوں کا مستق اونچا کیا ہے۔ ہماری بھارتی سیناؤں نے اپنے ادبھت شور اور پراکرم کا پریچے دیتے ہوئے ایک نیا اتہاس رچ دیا ہے۔ ساتھیوں، بھارت کی سینا نے سٹیکتا، سترکتا اور سنویدنشیلتا کے ساتھ کارروائی کی ہے۔ ہم نے جو لکष्य طے کیے تھے انہیں ٹھیک سمے طے یوجنا کے انسار سٹیکتا سے انہوں نے ضبط کیا ہے اور کسی بھی ناگرک ٹھکانے سویلین پاپولیشن کو ذرا بھی پربھاوت نہ ہونے دینے کی سنویدنشیلتا بھی ہماری سینا نے دکھائی ہے۔ پہلگام آتنکی حملے کے بعد فوج کی جوابی کارروائیوں سے پاکستان بری طرح سے حیران، پریشان اور بوکھلایا ہوا ہے۔
यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में रह रहकर गोलीबारी और हैवी शेलिंग की जा रही है, जिसके रद्दो अमल में मकामी अवाम से लेकर बड़े बड़े सियासी लीडरान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस सिमत में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारतीय फौज की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहां यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे दहशतगर्दाना ठिकानों पर किए गए हमले उसकी पुश्तपनाही वाले टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा धक्का साबित हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर के आवाम में बेइत्मीनानी बढ़ाने के लिए सरहद से मुतस्सिल इलाकों में रह रहकर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। ताहम मकामी आवाम पाकिस्तान के इन कायराना हमलों से डरने की बजाय बड़ी ही मजबूती के साथ भारतीय हिफाजती अमले के साथ शाना बशाना खड़े हैं। फिर चाहे पहलगाम आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए सैयद आदिल हुसैन शाह के वालिद हों या फिर कोई आम भारतीय शहरी। जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया। हम तो चाहते हैं कि ऐसी स्ट्राइकें हों, जबरदस्त स्ट्राइक होनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान को जो सबक मिले, जो मिलिटेंट इनके अड्डे बने हुए हैं, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, इनको ध्वस्त करना चाहिए, जहाँ से ट्रेंड होकर जहाँ निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। भारत की जवाबी कार्रवाइयों से घबराया पाकिस्तान इस कदर अपना दिमागी तवाज़ुन गवा बैठा है कि मुल्क के मगरिबी रियासतों के सरहदी इलाकों में रिहायशी बस्तियों को अपनी गोलीबारी का निशाना बना रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर के उरी, कुलगाम, पुंछ, जम्मू, उधमपुर और दीगर इलाकों के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। इन सभी जगहों पर हिफाजती अमले पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हमरा तो दरियाओं के पार ही हम पीछे हैं। जो आगे वाले 22 पिंड हैं आगे, उसको दिखता आ सकती, मगर उसने अपना बच्चा बुच्चा जो परिवार है ना पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि रिश्तेदारी होती है, एक दो बंदा रह रहा है, पशु हैं वहाँ, इसीलिए उतना ही रह रहे हैं। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये और बिना वजह भड़काऊ कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से भारत के मुख्तलिफ शहरी और देही इलाकों में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है, जिसे लेकर मकामी लोग काफी हौसलामंद हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में अवाम की दिफा की कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लाहौर, कराची, चकवाल और गुजरांवाला महफूज पनागाह नहीं रह गए हैं। ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के टेरर हब्स को एक एक करके तबाह कर दिया है। ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला ने हालिया शेलिंग से मुतासिर जम्मू के रूपनगर और रिहारी इलाकों का दौरा किया। DC कठुआ ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पब्लिक एडवाइजरी, कठुआ जिला इंतजामिया की जानिब से आवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को देने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर सुझाए गए हैं ताकि शेलिंग से लोग अपना दिफा कर सकें।
जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि AICTE की जानिब से 500 ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस कमेटी की जानिब से GGH स्कूल अमीरा कदल में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर DC श्रीनगर ने रेड क्रॉस के रजाकारों और रेड क्रॉस टीम की जानिब से अदा करने वाले मुस्बत किरदार की तारीफ की। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब मुझे पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के 40 से 50 फौजी हलाक किए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है पाकिस्तान का बच्चा इस वक्त मुजाहिद है। ये पाकिस्तान के जिद और सीना जोरी नहीं तो और क्या है, जो अपने पाले पोसे दहशतगर्दों को बचाने के लिए बड़ी ही ढिठाई के साथ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए माफी मांगने की बजाय आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान मीडिया चैनल की जानिब से पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए मासूमों को इंसाफ दिलाने की भारतीय फौज की कार्रवाइयों को इंसानियत सोज इकदाम बता रहा है, जबकि पाकिस्तान और वहां के मीडिया चैनलों की हकीकत से सारी दुनिया बखूबी वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान मकामी लोगों के लिए मसाइलिस्तान है और पाकिस्तान के हुक्मरानों और लैंड अफसरान के लिए महज कॉलोनी भर ही है, जहां के आवाम की हैसियत उसकी नजरों में सिर्फ गुलाम है। यही वजह है कि मकामी लोगों के लिए ना तो ठीक ढंग से मुलाजमत के मौके हैं और ना ही इन्हें अपना खुद का कारोबार व सन्नत शुरू करने की सहूलियात मयसर है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सोस्ट पोर्ट के जरिए चीन के साथ जो थोड़ी बहुत तजारत करके अपना गुजर बसर चलाने वाली आवाम को पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए अफसरों की नाइंसाफियों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्ट पर ताजिरों से अफसरान की जानिब से गैर कानूनी तरीके से सेल्स और इनकम टैक्स वसूले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अफसरों की नाअहली के खिलाफ ताजिरान ने अपने शदीद रद्दो अमल का इजहार किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। सोस्त ड्राई पोर्ट में एक तवील वक्त से लोकल ट्रेडर्स के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तरीके से लगाए गए सेल्स और इनकम टैक्स बवाले जान साबित होते जा रहे हैं। सोस्त पोर्ट के अफसरान और अहलकार टैक्स के नाम पर ताजिरों को लूट रहे हैं, जिससे नाराज ताजिरों ने मुतासिर ट्रेडर्स के साथ मिलकर एक अलामती एहतजाजी मुजाहिरे और मुज़ाकरात का एहतमाम किया। इसके जरिए नाराज मकामी हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करने की सिमत में ठोस इक़दामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, कोर कमांडर 10 और गिलगित बल्तिस्तान की GOC और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर कलेक्टर गिलगित बल्तिस्तान को गिलगित से निकाले और एक नया कलेक्टर को लाए और साबिका जो फेलियर्स हुए उस पर उसके खिलाफ FIR का ऑलरेडी मुतालिबा हुआ है। हमने टैक्स दिया है और टैक्स पेयर है, लेकिन आज 100% टैक्स की डिमांड करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ खित्ता है, यहाँ सेल टैक्स और इनकम टैक्स गैर आईनी है और गैर कानूनी है। ज़ेरे एहतजाजियों ने वाज़े तौर पर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को तंबीह दी है कि इनकी 7 नुकायात पर मुस्तमिल मांगों को पूरा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही ये लोग खुंजरेब टॉप तक एक बड़े पैमाने का लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि यहाँ मसनद इख्तिदार पर बैठे सियासतदान की तवज्जो मकामी अवाम की फलाह बहबूदी से इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को खुश करने के तई ज्यादा मरकूज रहती है। हम ताजरान मुतालिबा करते हैं कि सोस्ट ड्राई पोर्ट पर जितने भी स्टक कंसाइनमेंट को माजी की पॉलिसी के मुताबिक क्लियरेंस किया जाए। नंबर 2, सेल टैक्स इनकम टैक्स का वसूली गैर आईनी है और आर्टिकल 247 के तहत गिलगित बल्तिस्तान पर इसका इतलाक नहीं बनता है और इसे फुलफोर खत्म किया जाए और जो लिया गया सेल टैक्स इनकम टैक्स 1950 हिसाब तक उसको वापस किया जाए। सोस्त पोर्ट के जरिए हजारों की तादाद में मकामी बरामद कुनिंदगान चाइना रूट की तिजारत से अपना रोजी रोजगार किसी तरह से चला लिया करते थे।
लेकिन वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत की नाक़िस और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस मकामी कारोबारियों की तरह ही इन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेल्स और इनकम टैक्स लगाकर कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है, जिसे लेकर ताजिरान हुकूमत से अपने दरपेश मसाइल का अजाला करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। सेल टैक्स इनकम टैक्स का खात्मा करे। फाटा पाटा के नाम पर एंजॉय हो रही है। सेनेट में कौमी असम्बली में नुमाइंदे होने के बाद भी आज पेशावर में सिर्फ सीढ़ी पे काम हो रहा है। हमारा मुतालिबा है आप लोगों ने टैक्सेस का इतलाक करना है तो सोच रिपोर्ट से सेल टैक्स इनकम टैक्स का जो है ना खात्मा करे और जो है ना सीढ़ी पे काम हो। अगर नहीं करते हो तो चाइना से कोई आमदरफ्त नहीं होगी। अव्वल दिन से पाकिस्तान की नज़र पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल और मादनियात पर गढ़ी हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरान अपने निजी मफादात को पूरा करने और पूरे खित्ते के लोगों पर अपना शिकंजा कायम रखने के लिए लैंड अफसरों को यहाँ तकरूर करते रहते हैं। पाकिस्तान से यहाँ भेजे गए बेशतर पाकिस्तानी अफसरान की बदउनवानियों के चलते मकामी आवाम को हक व हुकूक से दरकिनार रखे जाते हैं। इस बात को सोस्त पोर्ट में बार बार होने वाले अवामी रद्द अमल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसा नाअहल कलेक्टर की ही जरूरत है तो हम कहते हैं चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो बिल्कुल बंद होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसमें अगर हमारे ऊपर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं कहता हूँ कि ये रद्द अमल बहुत खतरनाक होगा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ताजिर और कारोबार की बर्बादियों के पीछे हुक्मरानों की लापरवाही और बेहिसी बड़ी वजह है। इसके साथ ही यहाँ पर तिजारती व मईशती तरक्की को लेकर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाई गई है। यहाँ पर कानून साजी मकामी लोगों की सहूलत के लिए नहीं बल्कि हुक्मरान की मनमानियों के मुताबिक बनाकर लोगों पर थोपी जाती है। इसलिए कारोबारियों का ज्यादातर वक्त सोस्त पोर्ट में कस्टम से अपना माल छुड़वाने में बीतता है। इसके लिए वो कभी एतराज करते हैं तो कभी मुताल्लिका दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही हुकूमत के नाक़िस और नाअहल फैसलों का खामियाजा कदम कदम पर दिक्कतों और परेशानियों की सूरत में लोगों को उठाना पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सोस्ट पोर्ट में ताजिरों के हुकूमत मुखालिफ रद्दो अमल को देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मईशत और सन्नती तरक्की किसी भी देश की इक्तिसादी तरक्की का एक अहम स्तून है। भारत जो पहले काश्तकारी पर मुनहसर था वो अब तेजी से सन्नती ताकत बनने की सिमत में गामजन है। आजादी हासिल करने के बाद से भारत ने सन्नतकारी शोबे में कई अहम कदम उठाए हैं जिससे मुल्क की मईशत में बड़ी तब्दीली आई है। इस सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से कई अहम मंसूबों को चलाया जा रहा है, मसलन मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया। इनकी बदौलत भारत में सन्नती और कारोबारी माहौल को मुस्बत जिम्न में गामजन रखा जा रहा है। मुल्क की तमाम छोटी बड़ी रियासतों के साथ यूनियन टेरिटरीज में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम किए जा रहे हैं जिनमें जम्मू खित्ता भी शामिल है। सन्नती तरक्की भारत के मईशती ताकत और खुद कफील बनने की सिमत में एक मजबूत कदम है। सन्नती तरक्की को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम किए गए हैं। इसमें जम्मू के बाहरी इलाके में वाक़े बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है, जहां छोटी बड़ी सैकड़ों इंडस्ट्री बेहद मुनासिब तरीके से चल रही हैं। बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें तो ये 71 में ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कुछ लार्ज स्केल यूनिट आए स्टार्टिंग में। उसके बाद जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बूम आया वो यहाँ पे 2002 में आया, जब यहाँ पे ऑनरेबल हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पे एक पैकेज दिया। उस पैकेज में नई इंडस्ट्री को भी बेनिफिट दिया गया, पुरानी इंडस्ट्री को भी दिया गया। बड़ी ब्रह्मणा में कामयाब तरीके से चल रही इंडस्ट्रियों में कई कॉस्मेटिक कंपनियां भी हैं। यहाँ तमाम प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग से लेकर उनकी क्वालिटी की जांच तक और फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी तक यहाँ सब कुछ तैयार किया जाता है। There was a government scheme under which we started this factory.
at a very small scale in 2011, and our main focus was that we should develop products based on raw materials which are available locally, and try to make such type of cosmetics and formulations which we can sell to the bigger clients all over the country, and also, if possible, to export. मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे ताउन, इकोनॉमिक पैकेज, सब्सिडी की बदौलत कभी खेती और बागबानी पर मुनहसिर रहने वाला जम्मू कश्मीर अब इंडस्ट्रियल स्टेट में तब्दील हो रहा है। यहाँ लगने वाली बड़ी इंडस्ट्रीज में ये कारपेट इंडस्ट्री भी शामिल है, जहाँ एक से बढ़कर एक कारपेट तैयार किए जाते हैं। इन कारपेट्स की मांग पूरे मुल्क में तेजी से बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें काफ़ी रिस्पॉन्ड है इस बारे में कि काफ़ी भी जहाँ पे भी हट्स में टूरिज़्म जो सेक्टर है गवर्नमेंट का, टूरिज़्म हट्स हैं, हाउस बोट्स हैं, तो उनमें हमारा काफ़ी माल जाता है, बाहर भी जाता है। और इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, शुरू कर दिया है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिलने का है। जम्मू में कालीन इंडस्ट्री आज से नहीं बल्कि काफी पहले से एक अहम जगह रखती है। ये कालीन सन्नत ग्लोबल सतह पर अपनी क्वालिटी, डिजाइन और हाथ से तैयार तकनीकों के लिए मकबूल है। हालांकि बदलते वक्त के साथ काम के तरीके में भी बदलाव हुआ है। अब डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार किए जाते हैं, फिर उस पैटर्न के मुताबिक उसे तैयार किया जाता है। पहले एक कारपेट तैयार करने में कई दिन का वक्त लगता था, लेकिन जदीद मशीनों की बदौलत अब एक दिन में ही कई कारपेट तैयार हो जाते हैं। खास बात ये है कि चाहे कारपेट हो या कोई और, अब इंडस्ट्री लगाना भी काफी आसान हो गया है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।